नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में कोटे पर कलह। जी हां, क्या कांग्रेस में कोटे के हिसाब से कुर्सी मिलेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आने से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली तलब किया गया है। लिहाजा बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में कोटा सिस्टम हावी है और जिला अध्यक्ष का चयन कोटे के तहत होगा। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस बचती नजर आ रही है। लिहाजा इस चुप्पी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में नेताओं का कोटा सिस्टम हावी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने साधी चुप्पी। इन दिनों कांग्रेस का फोकस अपने संगठन को मजबूत करने पर है। लिहाजा पार्टी में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर रायशुमारी और दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं की दौड़ देखी जा रही है। लेकिन नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी हो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग को दिल्ली तलब किया गया है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर तंज कसा और लिखा कि कांग्रेस में काबिलियत नहीं, कोटा सिस्टम चलता है। कोटा में फिट बैठो तभी कुर्सी मिलेगी, यानी कांग्रेस में चयन नहीं, फिटिंग चलती है। अब बीजेपी नेता भी कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल ना होकर एक फ्रेंचाइजी सिस्टम वाली कंपनी बन के रह गई है। पहले कमलनाथ के हाथ में फ्रेंचाइजी थी, अब जीतू पटवारी फ्रेंचाइजी चल रहे हैं और कार्यकर्ता नेताओं को काम के आधार पर मूल्यांकन नहीं होता है। कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है चाटुकारिता के आधार पर, गुटबाजी के आधार पर। और जब जिला अध्यक्षों की सूची आएगी तो उसमें भी दिखाई देगा कमलनाथ गुट के कितने नेता, दिग्विजय सिंह के कितने, जीतू पटवारी के कितने। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है। देखा जाए तो राष्ट्रीय संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने नई दिल्ली में जिला अध्यक्षों के चयन पर चर्चा की है, लेकिन इसके बाद भी जीतू और सिंघार को दिल्ली तलब करना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल गुजरात में पर्यवेक्षकों के हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए वहां जो नेता अपने जिलों और जहां से चुनाव लड़े वहां अपने पसंदीदा अध्यक्ष नहीं बनवा पाए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर कोटा सिस्टम के आरोप लगाए तो कांग्रेसी इस पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। अब बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी क्या ये इशारा है कि बीजेपी के आरोपों में कहीं न कहीं कुछ सच्चाई छिपी हुई है, इसलिए कांग्रेस इनका जवाब नहीं दे पा रही? पता नहीं उनको किसने कह दिया ये, पता नहीं उनको किसने कह दिया ये। अब कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ही बीजेपी के आरोपों के जवाब देने से बचते नजर आए तो अटकलें ये भी लगने लगी हैं कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन में नेताओं के पसंदीदा लोगों के नाम भेजे गए हैं। जीतू पटवारी इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, नीमच और मंदसौर में अपने पसंदीदा अध्यक्ष चाहते हैं। वहीं उमंग सिंघार की नजर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और अन्य जिलों पर है। इसी तरह कमलनाथ की पसंद से छिंदवाड़ा समेत महाकौशल में जिला अध्यक्षों के रिपीट होने की संभावना है। तो चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह गुना, राजगढ़, अशोकनगर में अपनी पसंद का जिला अध्यक्ष चाहते हैं। खैर, अब इंतजार कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की लिस्ट का है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है और क्या वाकई कांग्रेस में कोटा सिस्टम हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस में कोटे की कलह की वजह से जिला अध्यक्षों का चयन नहीं हो पा रहा है? दूसरा सवाल, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार से अलग अलग समय पर चर्चा करने के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, बीजेपी के आरोपों में कितना दम है और क्यों कांग्रेस इन आरोपों का जवाब नहीं दे रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। ब्रजेश जी, रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर।
और रवि जी नमस्कार। शुरुआत आपसे ही करते हैं। कोटा सिस्टम और छत्रपवाद कांग्रेस में नया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नई पीढ़ी आ गई है, सिंधिया जी चले गए हैं, पचौरी जी चले गए हैं, कमलनाथ घर पे बैठे हैं, दिग्विजय सिंह अब बुजुर्ग हो चुके हैं और वो जो गुटबाजी चलती थी वो खत्म हो जाएगी, अब एक कांग्रेस दिखेगी। लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा है। दोनों ही नेताओं को अलग अलग बुलाया और जिला अध्यक्षों पे अटकी हुई है सूची जो आपकी, और बीजेपी कह रही है काबिलियत पे नहीं, आपके यहाँ कोटे, चापलूसी, गणेश परिक्रमा से पद मिलते हैं। दीजिए जवाब। जी विजय जी, देखिए, फर्जी मिस्ड कॉल के आधार पर बनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा मनोनीत होता है, किस तरीके से अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का हुआ है, सबने देखा है किस तरीके से कोटा सिस्टम, पर्चे सिस्टम और संघ जो कभी कहता है कि हम तो राजनीति से दूर रहते हैं, और उनकी भी सिफारिश की पर्चियां किस तरीके से सामने आती हैं। देश ने देखा है कि किस तरीके से जो है जो पर्यवेक्षक है स्वर्गीय नारायण सेलवलकर के बेटे को, विवेक नारायण जी को जो है चुनाव अधिकारी बनाया जाता है, स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान जी के बेटे को, धर्मेंद्र प्रधान को जो है चुनाव पर्यवेक्षक बनाया जाता है, और जो है विजय खंडेलवाल जी के बेटे को, हेमंत खंडेलवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। ये जो पीढ़ी दर और परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से फूट फूट कर निकलता है और दूसरों पे तोहमत लगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसे पहले अपने गिरेबान में झांकनी होगी। हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, सबकी राय शुमारी ली, और जो है दिल्ली पर्यवेक्षकों की बैठक है, रूटीन बैठक के आधार पर लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए हैं। इसमें कहां से कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है भारतीय जनता पार्टी को जो हाथ लग गई कि कोटा सिस्टम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तमाम तरह के जो आडंबर गढ़ा जाता है, जिनके घर खुद के शीशे के हैं, वो दूसरों पे किस तरह की तोहमत लगा रहे। अभी तो हमारे यहाँ कोई निफ्टी ऐसी हुई नहीं, कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा की बात है नहीं कि जो इस तरह की उहापोह जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी मचा रही है। वो दरअसल खुद बताना चाहते हैं कि उनके यहाँ किस तरह का सिलेक्शन चलता है, अपनी दुर्गति को कैसे छुपाया जाए, वो इस तरह की बातों से छुपाना चाहते हैं। तो पांडे जी वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई कोटा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रक्रिया चल रही है, और कौन सी खुफिया जानकारी आपको लग गई जो आप कह रहे हैं कोटा सिस्टम है, फ्रेंचाइजी है, काबिलियत नहीं, वहाँ पे पट्टावाद देखा जाता है। वो तो आपके यहाँ भी गिना रहे हैं, तमाम तरह का आरोप लगाए उन्होंने। देखिए चौकसी, ये बड़े स्पष्ट था, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस चल रही है और जिस तरह से देश में कांग्रेस चल रही है, वो पूरा बिना बुलाए टेंडर की तरह चल रही है। कहीं कोई नियम नीति सिद्धांत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लोगों ने देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन चलती राहुल गांधी जी की। कुछ यही हाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर इन दोनों नेताओं में आए दिन तलवार खींची रहती है, चाहे वो मनोज सिंघाल जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी। तो कांग्रेस के अंदर हमेशा अंतर कला रहा है, रहेगा। सिर्फ डबल की स्थिति निर्मित होती है। अभी हमारे हाल में हमारे रीवा जिले में घटना सामने आई, सीधी के सिंगरौली जिले में घटना सामने आई, मंडला में सामने आई, बहुत सारी ऐसे दृष्टांत है जो मैं गिना सकता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तो प्रमुख नेताओं को, मनोज सिंघाल जी को और जीतू पटवारी जी को अलग अलग टाइम में बुलाया है, इस बात को जन्म देता है कि जो लिस्ट लेकर के ये लोग जाएंगे, 5 नामों का पैनल बनाने के लिए कहा गया था पर्यवेक्षक, सबको पता है। 5 नामों के पर्यवेक्षक में एक राय नहीं हो रही है, न तो इनके ब्लॉक अध्यक्षों की राय उसके लिए सहमत हो रही है, न जिले के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी राय सहमत हो रही है, न जिले के वरिष्ठ नेताओं। इसलिए कांग्रेस के दोनों नेताओं को अलग अलग टाइम दिया गया है और कहा गया आप अपनी सूची लेकर के आइए और आप बताइए फाइनली बनाना किसको। तो जो पहले होता था वही अब हो रहा है। कहने को जो है इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या गलती और चुनाव नहीं होता है, सारे के सारे पदों में मनोनयन होता है, और मनोनयन इस स्तर पर होता है कि नेताओं के लोग ही नेताओं के बच्चे, नेताओं के रिश्तेदारों को भी बड़े पदों पर बिठाया जाता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात हो, चाहे प्रदेश समिति के अंदर काम करने की बात हो। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर के पदाधिकारी भी एक साथ एक पंगत में बैठ के खाना खाते। इनके अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, वर्तमान अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी जब किसी यहाँ जाते हैं नीचे जमीनी छोटी कार्यकर्ता के, उसके बाद साबुन से हाथ धोते हैं। ये जो परंपराएं कांग्रेस के अंतर्गत है, सामंतवाद परंपरा कांग्रेस में, जो तानाशाही की परंपरा और नेपोटिज्म की परंपरा, ये तीनों की तीनों चीजें कांग्रेस से भरीपूर्ण है। यहाँ कार्यकर्ता
चयन करते हैं नेता का भाजपा में। और आदरणीय प्रमुख पुनेरी सरी की विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, से आप और डिफाइन करेंगे कि जितने सिस्टमेटिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसका जवाब तो रवि जी से लेंगे कि सामंतवाद तानाशाही हावी है उनके यहाँ पर और कोटा सिस्टम चलता है, इस पर दे ही चुके हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ पांडे जी आपके पास दूसरे दौर में। लेकिन प्रभु जी, यदि समन्वय था तो एक साथ बुला लेते, अलग अलग तारीखों में बुलाना, इसके क्या मायने? क्योंकि पहले भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी में पटरी नहीं बैठ रही। कोटा सिस्टम अब भी लागू है क्या कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस और कोटा एक दूसरे के पूरक हैं, ये कह सकते हो आप। कांग्रेस में तो खत्म नहीं होता, कांग्रेस की ताकत भी यही है ब्रजेश जी। मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस अभी तक है, सरवाइव कर रही है, भले विपक्ष में रह के, तो उसी छत्रपवाद के तहत ही सरवाइव कर रही है। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के बड़े नेता हैं, वो अपने लोगों को टिकट दिलाते हैं, अपने लोगों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, वो जीत कर आते हैं। तो ये हर पार्टी का एक अपना चुनाव की रणनीति का एक अलग अलग तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरीका है, कांग्रेस का एक अलग तरीका है, तो वो उस तरीके से वो काम करती है। बीजेपी में हम ये नहीं कह सकते, बीजेपी में यदि प्रदेश की टीम बननी है, अपेक्षित है, तो क्या उसके लिए नेता अपने लोगों को ले जा उसमें शामिल कराने के लिए कोशिश नहीं कर रहे होंगे? वहाँ पे भी ये होता है। बस फर्क ये है, कांग्रेस में पूरा खेल जो है खुला हुआ खेल होता है, खुला खेल फर्रुखाबादी यूं कह सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल खुले तौर पर कहते हैं कि हमारा क्षेत्र ये है, हमारे क्षेत्र के इन लोगों को, उन्हीं को ताकत लगानी। जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए कवायद चल रही है। कवायद चलती, बिल्कुल। अब देखिए, हम कहें कि पुराने छत्रपात खत्म हो गया कांग्रेस में, तो चलिए सिंधिया इधर भारतीय जनता पार्टी में आ गया, अपने लोगों को लेकर एक उनका पूरा कैंप खत्म हो गया। लेकिन नया कैंप उभर के सामने आ गए। जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के पहले तक कोई छत्रप नहीं थे, अब वो एक छत्रप बन गए। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनने के पहले कोई छत्रप की भूमिका नहीं थी, अब वो एक नए छत्रप बन के उभर गए। तो कांग्रेस का एक अपना सिस्टम है, उसी सिस्टम पे कांग्रेस काम करती है। और निश्चित तौर पर जब वहां पर वो आएंगे, जो भी आएंगे जिलाध्यक्ष बनकर, तो किसी न उस क्षेत्र के हैं, तो किसी न किसी नेता से तो जुड़े होंगे वो, उन्हीं के दम पर पार्टी आगे बढ़ती है। तो उनका अपना एक सिस्टम, उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब यदि हम समाजवादी पार्टी में जाएं तो वहां के एक अलग सिस्टम काम करता है। इसी मध्य प्रदेश में एक दौर वो भी था ब्रजेश जी, आपको अच्छे से याद होगा कि कोई भी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति बॉम्बे चला जाता था और वहां से प्रदेश अध्यक्ष का लेटर लेके आ जाता था शिवसेना का। भोपाल में एक ही दौर में 5 शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो हर पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका होता है, उस तरीके से वो। मसला यह है कि आप जिस भी तरीके को अपना रहे हैं, आपका मूल लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना। तो आप मूल लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले साधनों का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जाएं, तो यदि वो सक्षम और सफल हैं आप, तो उसके लिए वाहवाही है। और लेकिन सफल इसलिए नहीं बात तो... होती है ना प्रभु जी, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी, छत्रपों की नहीं चलेगी, दिल्ली से तय होंगे, फेयर चुनाव होंगे, चाहे यूथ कांग्रेस के हों। वो ये बात खुद ही कर रहे हैं। आप जिनको ताकत बता रहे हैं, वो खुद अपनी ताकत खत्म कर रहे हैं एक तरह से, और उन्होंने गुजरात में किया भी है। तो फिर मध्य प्रदेश में भी इस वजह से क्या कलह हो रही है? नहीं, गुजरात की एक अलग परिस्थितियां ब्रजेश जी, हर राज्य की अलग परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत, अभी ब्रजेश जी ने इतनी तारीफ की भारतीय जनता पार्टी की, बहुत अच्छा कैडर है बीजेपी में, बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। लेकिन वही पार्टी जनवरी से 7 महीने हो गए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है, नाम ही तय नहीं कर पा रही। जिस पार्टी में कहते हैं कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम होता है, तो हर पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका है, अपनी जरूरतों के हिसाब से वो निर्णय लेती है। गुजरात की परिस्थितियां दूसरी हैं। गुजरात में राहुल गांधी ने वहां की पोल पट्टी खोल रखी है गुजरात कांग्रेस की, कि वहां तो उनके हिसाब से 40% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लोग। तो वहां उनको पूरी तरह एक बदलाव करना होगा, तो वो उस बदलाव की दिशा में वहां पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में आप बहुत ज्यादा दूरी नहीं है आपकी सत्ता से, वोट परसेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका। अभी 15 साल विपक्ष में रहने के बाद अब सत्ता हासिल कर चुके हैं बीच में एक बार, तो सारी परिस्थितियां अलग हैं, तो उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन कांग्रेस और कोटा ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसको भले कांग्रेस के नेता कहते रहे कि हम नव सृजन करेंगे, नए लोगों को लेकर आएंगे, कोटा सिस्टम खत्म कर देंगे। यदि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। तो रवि जी, जो आपकी ताकत है उससे बचना क्यों, छिपना क्यों? हाँ भाई, कोटा सिस्टम है, वो हमारी ताकत है। आप कहते हैं कोटा सिस्टम नहीं है, पूरी कांग्रेस एक है, संगठन आधारित आप दल बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं सामंतवादी चलन है आपके यहाँ, तानाशाही चलती है। देखिए, झूठ और लगातार झूठ, और वो खुद भी जो है किस तरह की बातें मनगढ़ंत कर रहे हैं, उनका सच्चाई से कोई वास्तविकता नहीं है। वो सामंतवाद जैसी बातें कर रहे हैं। मैं एक दलित घर परिवार से आता हूं, मैंने 3 प्रदेश अध्यक्षों, तीसरे प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किया है।
कोई अगर सामंतवाद और इस तरह की बातें होती तो शायद मुझे से एक साधारण घर परिवार, और मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ, पटेरिया जी तो खैर हमारे बहुत अग्रज हैं और वो जानते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, मेरे जैसे एक साधारण घर परिवार का बेटा बनता है और आप और ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि सामंतवाद, तो ये होता तो संभव ही नहीं होता हम जैसे एक नौजवान युवाओं के लिए कि तीसरे प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम कर पाए। तो और परिवारवाद जैसी बातें जो चल रही हैं, तो परिवारवाद झूठे अलमदारों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक स्वर्गवास के बाद, माफ कीजिएगा, राजनीतिक जो अनुकंपा पर उनके जिनके वो तो सब जगह है ना, आप पहले दौर में भी बोल चुके हो, लेकिन कोटा सिस्टम है कि नहीं आपके यहाँ रवि जी? प्रदेश मैं कंप्लीट कर देता हूँ, खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनकी ट्रोल आर्मी को ये बताना पड़ा कि वो तो संघ से भी सिफारिश लेकर आए, और इन दिनों जैसे यूपीएससी पीएससी जैसे कि करने की आवश्यकता भी नहीं है देश में इस समय, तो आप संघ से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पर्ची आपकी आ जाएगी। जिनके खुद के अध्यक्षों का पता नहीं है, बीजेपी में ऐसा कौन है जो संघ से ताल्लुक नहीं रखता? अच्छा आप ये बताइए, हर व्यक्ति संघ से ताल्लुक रखता है, जो बनेगा आप कहोगे कि संघ से ताल्लुक रखता है। ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती है ना, या तो खुलकर कहें, या तो खुलकर ब्रजेश पांडे जी स्वीकार करें ना, ये फिर स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? ये तो स्वीकार करें ना, तो आप स्वीकार कर लो ना कि हाँ हमारे यहाँ कोटा सिस्टम है और कोटा सिस्टम के तहत नियुक्तियां होती हैं। और पार्टी में निश्चित तौर पर ये देखिए, कोटा सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, क्या इसका जवाब उनसे ले लेंगे? नेता से नहीं जुड़े हैं क्या? कोई किसी नेता से जुड़ा नहीं होता है, या भाजपा में के जो नेता हैं वो किसी अलग दुनिया से आ गए, किसी कोटे से ही आए हैं, नहीं जुड़े होंगे? उमा भारती जी का आज जो प्रश्न आ रहा है, जिस तरह की बातें वो कर रही हैं, ये गंभीर सवाल है। एक ऐसी नेता है जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, बुंदेलखंड से आती हैं वे भी, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और उनके साथ क्या व्यवहार किया, और वो कह रही एक टिकट दे के कोई एहसान नहीं कर दिया है राहुल लोधी का जो जिक्र निकल कर आ रहा है। तो ब्रजेश पांडे जी को इस पर सफाई देनी होगी। लेकिन आपने तो 2-2 टिकट दे दी ना, प्रियंका जी को भी दे दिया, राहुल गांधी को भी दे दिया, सोनिया गांधी भी हैं, लेकिन कोटा सिस्टम है कि नहीं? मुद्दे पे तो बोलिए, मैं जवाब ले लूंगा आपके आरोपों का, लेकिन आपका कोटा सिस्टम है या नहीं है? प्रियंका जी, राहुल जी उसके पहले निरंतर उन्होंने संघर्ष किया है ना, उन्होंने संघर्ष किया है, जन आंदोलन किए, पार्टी के, तो ये बाकी के नेता बीजेपी में आए बिना संघर्ष के आए क्या? तो मैंने ये भी तो सब संघर्ष करके आए, आप भी संघर्ष कर रहे हो, आगे जाओगे। सारे लोग कहीं ना कहीं मेहनत करके आते हैं ना, बिना मेहनत के तो कोई आ नहीं गया। अच्छा, प्रियंका गांधी ने क्या संघर्ष किया? उससे ज्यादा संघर्ष रवि जी ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है ना, ऐसे नहीं कह सकते कि अचानक से कल ही उनका जन्म हुआ और परसों उनको टिकट दे दी हो। हर एक व्यक्ति का अपना एक संघर्ष है, किसी के कार्य को झुठलाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन कोटे में जो फिट बैठ जाता है उसका संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, ये कोटा और पर्ची सिस्टम देखिए एक बड़े व्यापारिक स्तर पर जो है भाजपा में चलता है, और ये लैंग्वेज, ये भाषा मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग बहुत अच्छे से तो कोटा सिस्टम सब जगह चलता है, गुटबाजी भी सब जगह चलती है। ब्रजेश जी, आप क्या बंद कमरे में चलती है, उनके यहाँ खुले में चलती है, ये उनकी ताकत है, तो कहाँ डिनाई कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम जो उनके यहाँ है वो तो आपके यहाँ भी है। ये चौकसी जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कि जैसी, तो वो तो इस तरह की बात करेंगे ही, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है जिस पार्टी में वो। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जरा सा मुझे ये बताना चाहिए इनको कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चयन होता है, बाकायदे केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक के बाद जो है वो बैठ, मैंने उस पर्यवेक्षकों की पोल खोली है। अरे भैया मैं बीच में नहीं बोला, अरे मैंने भैया आपके बीच रवि जी आ रहे हैं ना, आपके पास ही आ जाएंगे जब आपकी बारी आएगी तो। देखिए मैं हमारे यहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक आए और सबको जो है 5 बजे तक का टाइम था, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, सबको नोटिस किया, अखबारों में नोटिस थे, सारे कार्यकर्ताओं को हम लोग को बुलाया गया था वोट डालने। जब पार्टी ने सर्वसम्मत से तय किया 4-5 नामों में कि भाई एक व्यक्ति का निर्विरोध चुनाव हो जाए, क्योंकि वो चयन की बात कर रहे हैं सिस्टम से, वो लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, इसके पहले संसद सदस्य थे, विधायक थे। तो अगर एक सर्वसम्मत से नाम तय हो रहा था तो लोगों ने कोई आपत्ति नहीं, किसी ने कांग्रेस में फॉर्म नहीं भरा, उसके बाद भी ताका गया 8 बजे तक हुई, और अगले दिन सब हम लोग आमंत्रित 10:30 बजे से बैठक थी। जब सर्वसम्मत से नाम था तुम्हारे यहाँ तो चुनाव हुआ, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आपके यहाँ पर्ची सिस्टम चलता है, आपके यहाँ जितने भी अध्यक्षों का मनोनयन हो, चाहे राजस्थान का अध्यक्ष हो, चाहे आपके यहाँ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की बात हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष आपके यहाँ हुए दिल्ली से, वो सारे मनोनीत पदों की तरह हुए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि हर पार्टी का अपना संविधान, अपनी नीतियां होती। इस तरह से आदरणीय प्रभु पटेरिया जी ने और आदरणीय ब्रजेश जी ने इस बात को तारांकित किया।
कि भाई अगर आपके पार्टी में कोटा सिस्टम है तो मानने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कोटा मानने में तो कोटा से तो मेरिट भी बनती है। आप लोगों ने कई सांसद विधायक कोटा के माध्यम से जिताए, तो आपके यहाँ सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ वास्तव में कैडर सिस्टम है। हमारे यहाँ समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति भी, चाहे वो मंडल का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे जिले का हो, सब लोगों की अपनी अपनी भूमिकाएं तय है। हमारे यहाँ जो लेकिन ब्रजेश जी, पर्यवेक्षक तो उनके यहाँ भी आते हैं। अभी जिलाध्यक्षों के चयन पर हमने देखा है तमाम पर्यवेक्षक आए। उनके यहाँ सब सोसेबाजी है। चौकसी साहब पड़ैया जी नोएडा, उनके यहाँ सब सोसेबाजी है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाकायदे इलेक्शन होता है। अभी जितने भी डेलीगेट्स का चयन हुआ, अभी जिला अध्यक्ष का चयन हुआ, जैसे हमारे यहाँ वीरेंद्र गुप्ता जी का चयन हुआ, 4 दावे बांटे, पर्यवेक्षक जब गए उन लोगों ने कहा साहब वीरेंद्र गुप्ता जी को बनाइए, हमारे यहाँ के सर्वाधिक मत जीते हुए महापौर रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है देखिए, और कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। हमारे यहाँ अगर रायशुमारी नहीं होगी, 4 लोग बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, तो ये बीजेपी का तो ध्यान नहीं है। आपस में चर्चा करना, संवाद करना, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन मस्ट बन रहा है, तो संचलन कैसे होगा? इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में समय लग रहा है चर्चा के कारण ही, जो प्रभु जी कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव जो होता है वो स्टेट के जितने इलेक्टेड अभी प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं, मध्य प्रदेश से 33-34 लोग, इस तरह हर स्टेट से चुन लिए गए हैं। सब लोग मिलकर के हफ्ते 10 दिन वहां भी निर्णय हो जाएगा, वहां भी अध्यक्ष बन जाएगा, वही सब लोग वोटिंग करेंगे। उसमें हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, हमारा अधिकार क्षेत्र में तक था जहां हम लोग को रखा गया था, तो हम लोग वोटिंग के लिए आए थे, बाकायदा आए थे, सूचना दी गई थी। इनके यहाँ ऐसे नहीं होता। इनके यहाँ पीसीसी डेलीगेट को तब बुलाया जाता है जब बाकायदा अध्यक्ष हो जाता है, तो उसके लिए एक लंच सिस्टम रख दिया था कि भैया पीसीसी डेलीगेट आए, लंच करें, चले जाए। हमारे यहाँ वोटिंग होती है। वोटिंग के तहत आपको ध्यान होगा, मैं दृष्टांत बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी और विक्रम वर्मा जी के बीच ये चुनाव की स्थिति निर्मित। बाद में ये लगा कि विक्रम वर्मा जी, क्योंकि शिवराज जी ज्यादा उपयुक्त है, शिवराज जी को लगा, तो ये जो हमारे यहाँ आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, संवाद करना, समय नहीं, छोटा जवाब ले लेते हैं। ये बहुत महत्व। ठीक है, वो कह रहे हैं आपके यहाँ शोबाजी होती है, जो पर्यवेक्षक आते हैं वो शोबाजी करते हैं, उनके यहाँ तो चयन होता है। आपके यहाँ तो सीधे मनोनीत होता है कि आ गई पर्ची या फोन आ गया कि अब जीतू पटवारी हैं, कभी सुरेश पचौरी हैं, तो कमलनाथ हैं। उनके यहाँ तो बाकायदा प्रक्रिया का तो पालन होता है ना। ब्रजेश जी, खाता ना वह सही, जो ब्रजेश पाठक बोले वही सही। शोशेबाजी क्या होती है? पांडे जी हैं शोशेबाजी जी, पांडे जी वही, क्योंकि खाता ना भाई, जिनका खाता ना है ना वही है जो कल तक यहाँ बुराई कर रहे थे भाजपा की बैठ के, अब वो भाजपा की कसीदे कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बात को जनता भी जब दोनों जगह रहते तो तुलना आसान हो जाती है ना, अंदर से जाके देख लेता है। आप बाहर से देख रहे हो, अंदर से देख रहे हैं। शोशेबाज जो है, शोशेबाजों की देखी है कि कैसे परिवारवाद से जुड़े शोशेबाज आते हैं और शोशेबाज एक अनुकंपा नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो इनकी शोशेबाजी तो देखी है। परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी बात ही ना करे, क्योंकि उस पर तो आपको ही बात नहीं करना, आप देखेंगे कहिए, लेकिन छोटा सा जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक समय नहीं है, भाजपा को ये तय करना होगा। जो समय नहीं है रवि जी, प्लीज, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये बताना होगा कि किस तरीके से चौकसे साहब हम इन्हें से कितना ही कहना चाहते हैं। उसका जो दर्द है, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ भी देखा है, कुछ झूठा दिखावा भी कितनी अपनी झूठी ईमानदारी का मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झाके देखा है। तो इसलिए ऐसी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता के मुख से अच्छी नहीं लगती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को चाहिए, अगर हम आपकी पार्टी में थे तो हम तो सुभाष यादव जी के समय से प्रवक्ता थे, आप तो सीनियर प्रवक्ता थे, आपके युवा मोर्चा के, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे सुरजेवाला जी के साथ। हम तो एक जिस तरह थे वो थे, लेकिन अगर हमें नहीं लगा कि ये सिद्धांत, तो आप भी किसी कोटे से आए थे क्या ब्रजेश जी? ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेहनत से आए थे साहब, मैं एक मास्टर का बेटा था, मैंने मेहनत करके। तो आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस में एकदम पूरा कोटा सिस्टम नहीं है? कांग्रेस में कोटा चलता है। उनकी बात खुली हो गई कि हमको टिकट नहीं मिली क्योंकि हम कोटे में फिट नहीं बैठते थे। चलिए, माफी चाहता हूँ ब्रजेश जी, रवि जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोटा सिस्टम नई बात नहीं है कांग्रेस में, ये कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस बदलने के दौर में कुछ जा रही है। वो कह रही है कि समतल जमीन हो जाएगी तो नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो क्या बिल्डिंग नई खड़ी हो रही है, लेकिन कोटा सिस्टम और गुटबाजी, छत्रपवाद खत्म नहीं हो रहा है क्या कांग्रेस में? और ये क्या कांग्रेस की कमजोरी बनने वाली है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।